हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। आज हम फिटर ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर के 250 प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कशन करेंगे। अगर आपने इस श्रृंखला को हमारे सपोर्ट किया तो हम अगले नेक्स्ट श्रृंखला भी लेकर आएंगे, जिससे आप आईटीआई के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और अगर आपका सहयोग बना रहा तो हम वर्कशॉप कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के भी आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपके आने वाले विगत एग्जामों में अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, संकीर्ण कार्य के लिए किस विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, पिलर फाइल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलेंगे, क्योंकि पिलर फाइल संकीर्ण का अर्थात ये कोनों में ये फाइल जो होती है हमारी, मतलब ज़्यादा चौड़ाई में नहीं होती, ऊंचाई ज़्यादा चौड़ी नहीं होती, ऊंचाई और संकरी होती है। तो ये हमारी कोनों में फिनिशिंग करने के लिए काम में ली जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलेंगे, स्लॉटेड कैसल नट में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं? तो हमारा कैसल नट कुछ इस तरीके का होता है, और जिसमें इस तरीके के स्लॉट दिए जाते हैं, और यहाँ ये स्प्लिट पिन को फिक्स कर दिया जाता है ताकि नट ढीला ना हो। तो क्या है स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए? ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, इस लिमिट गेज का क्या नाम है? तो इस लिमिट गेज की हम बात करें तो इसका नाम है प्रोग्रेसिव प्लग गेज। अगर हम इसको याद करने की बात करें तो देखो धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है ना, इधर को आगे को बढ़ रहा है, तो इसलिए इसको प्रोग्रेसिव प्लग गेज। ये हमारा गो पोर्शन है, ये नॉट गो पोर्शन है। और ये किसी का प्लग गेज आता है, इसको जो ऐसे नॉर्मल प्लग गेज होता है, सिलिंड्रिकल प्लग गेज जिसे बोलते हैं, उसमें आगे भी दिया रहता है ये, और ये वाला हिस्सा पीछे दिया रहता है, उसको नॉर्मल प्लग गेज बोलते हैं। और ये प्रोग्रेसिव प्लग गेज है हमारा। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, इस गेज का क्या नाम है? अब नीचे आपका फिगर भी आपको दिया हुआ है, क्या नाम है इस गेज का? ये आपको रिंग की बात दिख रहा है, इसलिए इसको रिंग गेज नाम है। क्या? रिंग गेज। और यहाँ रिंग गेज, इसमें टेपर रिंग गेज भी दिया हुआ है, ये क्यों नहीं? क्योंकि ये टेपर नहीं दिख रहा है, इसलिए ये रिंग गेज केवल है। ये रिंग गेज बाहरी डायामीटर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। जिस वर्क पीस का हमको व्यास नापना हो तो उसको इसमें पहना देते हैं। ढीला हुआ या टाइट हुआ तो उससे हम पता लगा लेते हैं, या उसको अगर हमको ज़रूरत इतने की है तो उसको फिनिशिंग करके फिर इसके नाप का बनाते हैं। तो क्या बाहरी डायामीटर के लिए रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? किस गेज का? फिलर गेज का उपयोग किया जाता है। भाग को दो वर्क पीस को मिला दिया जाता है, और इनके बीच में जो सांस रह जाती है उसमें फिलर गेज कई पत्तियों वाली एक ब्लेड जैसी श्रृंखला होती है, इसको उसके अंदर फिट करते हैं डाल कर। अगर एक में नहीं हुआ तो दो तीन डाल के साथ में एक के ऊपर एक लगा के फिट करते हैं, और उनकी जो मोटाई सभी को ऐड कर लेते हैं, उससे पता लग जाता है कि कितना गैप है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। अगर सामग्री को चार्ज करने के बाद धोने की बात करें तो मिट्टी का तेल ऑप्शन हो जाएगा, मगर इसमें हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा। देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आ भी गया, किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना है? किससे धोना है? मिट्टी के तेल से। ऑप्शन बी पर जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? पेट्रोलियम जेली का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है? तो क्या है हमारी? ऑप्शन ए, सबसे बड़ी स्लिप गेज के साथ रिंगिंग शुरू करें। स्लिप गेज को निर्माण करने का प्रोसेस रिंगिंग प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस में दो वर्क शिप को एक दूसरे के क्रॉस सेक्शन में रखा जाता है, बड़ी से छोटी के हिसाब से रखा जाता है, फिर उसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं। जब दोनों आमने सामने हो जाती हैं तो उनको फिर आगे बढ़ाकर पीछे लाते हैं।
और अगर इसमें जगह रह गई बीच में तो फिलर गेज की सहायता से उसकी जगह का जांच करते हैं। तो पहले बड़ी स्लिप के साथ रिंगिंग शुरू करें। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, इस गेज का क्या नाम है? आप यहाँ से नाम देख लेना। हम वैसे भी सेपरेट फिगर वाले क्वेश्चन का 1 या 2 सेपरेट वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि 50% से 40% हिस्सा इन्हीं क्वेश्चन का रहता है। आपको फिगर दिया जाएगा और उसका नाम पूछेगा, या उसमें पार्ट ऐसे दे दिया जाएगा, बोलेगा इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, इस यहाँ कुछ लिख देगा ए बी या एक्स, इस एक्स वाले स्थान का क्या नाम है उसको भी आपको बताना होता है। तो हम फिगर वाले का भी वीडियो सेपरेट कर देंगे, मगर आप इसमें भी याद करते चलें, जो हमको इम्पोर्टेंट लगेंगे उनका ही अलग करेंगे। तो ये हमारा कौन सा एडजस्टेबल स्नैप गेज, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि इसके यहाँ पर जो है, यहाँ पर की दूरी को इसको कम या ज़्यादा एडजस्ट किया जाता है, इसलिए इसका एडजस्टेबल स्नैप गेज हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, किस फिनिशिंग प्रक्रिया में डायमेंशन एक्यूरेसी की हाई डिग्री प्राप्त होती है? तो हमारी किससे होती है? लैपिंग से। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलेंगे। किस अपघर्षक अब्रेसिव का उपयोग नरम इस्पात और अलौह धातुओं की लैपिंग के लिए किया जाता है? तो किया जाता है फ्यूज्ड एल्यूमिनस। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। फ्यूज एल्यूमिनिया का प्रयोग किया जाता है, फ्यूज्ड एल्यूमिना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, लैपिंग प्लेट की सतह पर ग्रूवेस क्यों प्रदान किए जाते हैं? क्यों प्रदान किए जाते हैं? अपघर्षक को बनाए रखने के लिए, जो हमारे इस तरह होता है और इसमें एक स्लिट पिन की बनी होती है और इसमें ग्रूवेज इस तरह बने होते हैं, इसी में हमारे अब्रेसिव पार्टिकल भरे जाते हैं अपघर्षक को बनाए रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे। सरफेस हार्डिंग करने की विधि क्या है? ये क्या है? पैक कार्बोराइजिंग है। ये आपको बक्सा के तरीके दिख रहा है, बक्सा में सामान को पैक किया जाता है, आप इससे याद रख सकते हैं, याद करने की ट्रिक के हिसाब से। तो इसको क्या पैक कार्बोराइजिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है? तो इस फिल्म को आप यहाँ से देख सकते हैं, इसमें आग जल रही है, तो इसको कौन फ्लेम हार्डनिंग विधि, कौन सी है ये? फ्लेम हार्डनिंग विधि है। और अगर यहाँ आग न जलती होती तो इंडक्शन हो जाती, इंडक्शन विधि ऐसे होती है, और यहाँ कॉइल लपेटी होती, तो यहाँ आग नहीं जलती होती, इसलिए उसे इंडक्शन हार्डनिंग बोलते हैं। ये बिजली से चलती है, और जिसमें ये आग लगी रहती है ये हमारी फ्लेम हार्डनिंग हो जाएगी। ऑप्शन सी हो जाएगा। इंडक्शन का भी आगे फिगर आएगा, तब हम उसको और अच्छे से डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, 401 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर कठोरीकट स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने के लिए किया गया ऊष्मा उपचार का नाम क्या है? प्रक्रिया का नाम क्या है? तो आपने आगे हार्ड कर दिया गया, फिर इसको फिर थोड़ा नॉर्मल किया जाता है, उसके मतलब टफनेस को रेगुलेट किया जाता है। उसको अगर ज़्यादा हार्ड हो गया तो वो अच्छी बात है, मगर उसमें किसका गुण आ जाता है? फंगुरतक गुण आ जाता है, जिससे वो किसी भी हम सामान को प्रयोग कर रहेंगे उसके सामान को, तो उसमें जहाँ ठोकर देंगे तहाँ वो टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाएगा। इसलिए उसको फिर हमको टेम्परिंग प्रक्रिया करके थोड़ा सा उसको टफनेस को रेगुलेट किया जाता है, अर्थात हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। आपने सुना भी होगा हार्ड एंड टेम्पर, तो हार्ड करने के बाद जस्ट तुरंत बाद टेम्पर किया जाता है। अगर आप तापमान में रख दो और तापमान में डायरेक्ट ठंडा कर दो तो उसमें कार्बन का प्रवेश हो जाता है और वो हार्ड हो जाता है। अगर उसको धीरे धीरे ठंडा करो तो वो नॉर्मल हो जाता है, मतलब हार्ड नहीं होता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, स्टील में टेम्परिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है? स्टील में टेम्परिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है? अभी आपने पढ़ा कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, स्टील में एनलिंग का उद्देश्य क्या है? एनलिंग का उद्देश्य क्या है? आप देख सकते हैं आंतरिक स्ट्रेस को दूर करने के लिए। ऑप्शन हमारा सी पर जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसकी का नाम क्या है? जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो अपना इंग्लिश में देख सकते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द की?
और जो हिंदी वाले बच्चे हैं तो उनको हम बता भी रहे हैं। तो ये हमारी संक की है। संक की का मतलब होता है शाफ्ट और फुली दोनों पर कीवे कटा होता है, उससे आप पहचान सकते हैं कि ये हमारी संक की है। और ये हमारी संक की है, मगर कौन सी संक की है? तो ये हमारी फेदर संक की है। कौन सी है? फेदर संक की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, की का उद्देश्य क्या है? की का उद्देश्य क्या है? टार्क को संचरित करने के लिए। शाफ्ट और फुली दोनों में कीवे कटा होता है, जैसे हमारा इस तरह होता है इसमें भी काट देते हैं, और ऊपर जो ये होता है इसमें भी काट देते हैं इस तरह तरीके से, और इसमें कीवे डाल दिया जाता है ताकि ये भी शाफ्ट भी पुली की वजह से घूमे, तो टार्क को संचरित करने के लिए। इसके आगे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वो हम अगले नेक्स्ट भाग में कराएंगे। इनको आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं, इनको आप याद कर लेना, जिससे आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।